ये है जंक्शन न्यूज। सब्सक्राइब करें और पाएं हर बड़ी खबर सबसे पहले। हमारे साथ जदयू प्रवक्ता नवल शर्मा जी हैं, उनसे जानेंगे। नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं कि बिहार में दामाद आयोग का गठन कर देना चाहिए। सर, मेरे चैनल पे आपका स्वागत। नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं दामाद आयोग का गठन कर देना चाहिए, इस पे क्या बोलेंगे सर आप? देखिए, नेता प्रतिपक्ष कौन है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव कौन? लालू यादव जी के लड़के। तो उनकी एकमात्र पहचान क्या है? वो लालू यादव जी के लड़के हैं। वो क्या है? विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। उनकी माँ राबड़ी देवी जी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष। उनके घर में उनकी बहन मीसा भारती जी एमपी हैं। उनके पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये जो जिस शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के सारे महत्वपूर्ण पद अपने घर में समेट के रखे हुए हैं। क्या उस समाज में और योग्य लोगों की कमी है? पहली बात। दूसरी बात है कि यह नीतीश कुमार का बिहार है। एक जमाना वो भी था, बिहार के लोग वो दौर भूले नहीं हैं जब बिहार में सारे आयोग, बोर्ड और निगम में उनके परिवार और नाते रिश्तेदार भरे हुए थे और जो पद बचते थे उन पदों की खुलेआम बिक्री होती थी। तो ये लोग क्या बोलेंगे? बिहार में आयोगों में जिन जिन पदों पर नियुक्तियां हुई हैं, वो सारी नियुक्तियां पूरी तरह पारदर्शी हैं, योग्यता को ध्यान में रखते हुए की गई हैं। और जिस तरह से वो भाई भतीजावाद का आरोप लगा रहे हैं या जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, तो महत्वपूर्ण पहलू यह है कि किसी का रिश्तेदार होना योग्यता का प्रमाण पत्र नहीं होता है, लेकिन किसी का रिश्तेदार होना अयोग्यता का कारण भी तो नहीं बनता है। तो यदि किसी व्यक्ति में योग्यता है तो उसका समुचित मूल्यांकन होना चाहिए, उस रूप में नहीं जिस रूप में तेजस्वी यादव जी का मूल्यांकन हुआ, क्योंकि वह तो सीधे सीधे परिवारवाद की उपज है। और जिस दामादवाद की वह बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा परिवारवाद के पोषक तो उनका परिवार है। तो इस तरह के नैतिक सवालों को उठाने के पहले उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि यह नीतीश कुमार का प्रशासन है, यह नीतीश कुमार का बिहार है, जहां मुंह देखकर नियुक्ति नहीं होती है बल्कि योग्यता को तरजीह दी जाती है। ट्रांसफर पोस्टिंग में भी भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाए कि बिना पैसा लिए हुए पोस्टिंग या ट्रांसफर नहीं होते हैं। देखिए, उनके आरोप लगाने से क्या होता है? सबसे पहले कि आरोप लगाने वाले व्यक्ति में आरोप लगाने की पात्रता है कि नहीं है। तो जो परिवार न जाने कितने घोटालों में सजा याफ्ता है, लालू जी चारा घोटाला में दोष सिद्ध साबित हो चुके हैं, जमानत पर हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू जी, तेजस्वी जी समेत उनके परिवार के सदस्य हाजिरी लगा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं। ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाएं इनके दरवाजे पर चहलकदमी कर रही हैं। तो जिस व्यक्ति का पूरा परिवार भ्रष्टाचार में सना हुआ है, जिस व्यक्ति ने 15 वर्षों तक दीमक की तरह बिहार को खा लिया, जिस व्यक्ति ने चारा घोटाला की आड़ में पूरे बिहार का भविष्य चर लिया, इन लोगों की पाचन शक्ति भी इतनी मजबूत है कि ये लोग चारा खाकर भी पचा लेते हैं, अलकतरा पीकर भी पचा लेते हैं। तो भ्रष्टाचार के ऐसे महाराजा धीराज और भ्रष्टाचार शिरोमणि लोग अगर इस तरह के आरोप लगाते हैं तो बेहद हास्यास्पद है। अगर इनके पास कोई प्रमाण है तो प्रमाण पेश करें, क्योंकि नीतीश कुमार जी की सरकार ने आज तक कभी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने भ्रष्टाचारियों से लड़ने के लिए स्पेशल कोर्ट एक्ट पारित किया। और ये वही बिहार है जहां भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति को जब्त कर, उनके मकानों को जब्त कर उनमें स्कूल खोला गया। और आज भी देखिए, ये लोग करप्शन की बात करते हैं। जरा पूछिएगा तो राजद वालों से कि आप लोगों ने विजिलेंस को कितना नपुंसक बनाकर छोड़ दिया था। विजिलेंस में कोई केस दर्ज नहीं होता था, विजिलेंस के सारे पावर इन लोगों ने सीज कर दिए थे। और आज वही देखिए विजिलेंस, नीतीश कुमार जी के विजिलेंस को देखिए, स्पेशल इकोनॉमिक यूनिट को देखिए, ये सारी संस्थाएं जो भ्रष्टाचार से लड़ने वाली संस्थाएं हैं, देखिए नीतीश कुमार जी के शासनकाल में कितनी मजबूत है। और यदि कोई व्यक्ति भ्रष्ट है तो उसकी कितनी मजबूत गिरफ्तारी हो रही है, कितनी त्वरित गिरफ्तारी हो रही है। तो करप्शन से लड़ने पर माननीय नीतीश कुमार जी की प्रतिबद्धता, उनका कमिटमेंट किसी ऐसे व्यक्ति का मोहताज नहीं है जिसका पूरा परिवार घोटालों में सना हुआ है। तेजस्वी जी एक ट्वीट करते हैं कि चारा घोटाला का जो आरोप लगा है, एनडीए में शामिल हो जाने पे चारा घोटाला का मामला खत्म हो जाएगा। ये चारा घोटाला का आरोप कोई जेडीयू ने लगाया था, बीजेपी ने लगाया था।
ये एजी ऑफिस ने डिमांड किया था, जान लीजिए। एजी ऑफिस को जब पता चला कि बिहार के पशुपालन विभाग से अवैध निकासी हो रही है, अतिरिक्त निकासी हो रही है, तो लालू जी से जवाब मांगा गया सदन में कि जवाब दीजिए। लालू जी से कोई जवाब बना नहीं। और अंत में जब परिस्थिति यहाँ तक कि पशुपालन मंत्री थे रामजीवन सिंह, रामजीवन बाबू जब मांग किए कि पशुपालन विभाग से अतिरिक्त निकासी पर रोक लगाया जाए और इसकी जांच कराई जाए, तो लालू जी ने उनको पशुपालन मंत्री के पद से हटा दिया। और जब लालू जी को लग गया, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया, तो अब लालू जी के पास कोई चारा बचा नहीं था। इसलिए लालू जी ने भी थक हार कर सहयोग किया। लालू जी तो इस मुगालते में थे कि हम अपने पावर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को चारा घोटाला से बचा लेंगे। लेकिन इतना बड़ा कांड करने के बाद अगर कोई व्यक्ति इस तरह का मुगालता पालता है तो यह हैरत की बात है। तो चारा घोटाला का दस्तावेज पूरा मौजूद है। और चारा घोटाला, बल्कि आप पूछिएगा तो कि यदि चारा घोटाला आप पर लगाया गया आरोप मात्र है, तो ये रांची में जो लालू जी की बच्ची पढ़ती थी बिशप वेस्टकोट स्कूल में, उसमें स्थानीय गार्जियन के रूप में श्याम बिहारी सिन्हा का नाम क्यों दर्ज था? लालू जी ने श्याम बिहारी सिन्हा को एक्सटेंशन देने के लिए मान्यवर जगन्नाथ मिश्रा जी को पत्र क्यों लिखा था? और जगन्नाथ मिश्रा जी ने लालू यादव जी को पत्र क्यों लिखा था? कई सारी ऐसी बातें हैं। मैं तो राजद के नेताओं को चुनौती देता हूं कि यदि राष्ट्रीय जनता दल के किसी नेता और प्रवक्ता में अगर बौद्धिक और नैतिक बल है तो आए और मंच पर खड़ा होकर चारा घोटाला पर बहस करें। बुरी तरह मुंह की खानी पड़ेगी, बोलती बंद हो जाएगी इन लोगों की, घोटालेबाजों की। बिहार की बड़ी अपडेट पाने के लिए जनसन न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य। धन्यवाद।